इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का प्रावधिक कला है, जो चित्रकला जो प्रश्न आएगा इस बार ना, ये 2023 का है। सेम ऐसे ही इस बार भी आएगा। तो इसमें हम लोग केवल और केवल क्या पढ़ेंगे, बहुविकल्पी। क्या पढ़ोगे भैया? केवल और केवल बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ोगे। इसमें 70 नंबर का होगा। और देखो, बहुविकल्पी प्रश्न हमें OMR सीट पे करना है, तो हमारे पास एक OMR सीट है 2023 का। ठीक, इसमें रूल नंबर भरा होगा, उसका टेंशन ना लो। हम लोग केवल कैसे उत्तर भरोगे और कैसे लिखोगे इसकी बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग हल करेंगे। देखो पहले जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा गया है, पहला अक्षर, प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज का पहला अक्षर। ठीक है, पहला अक्षर क्या है इसमें, EW ना, सॉरी देखो ई है, तो यहाँ पे आप क्या भर दोगे, ई। जहाँ इसमें जहाँ कहीं ई होगा उसके गोला कर दोगे। ठीक है, अगर कुछ न समझ में आए तो आप जो वहाँ पे टीचर होंगे उससे आप पूछ सकते हो। और दूसरा अक्षर क्या है, W है, यहाँ पे भर दोगे W। और इसमें जहाँ W होगा उस W को ऐसे ब्लैक कर दोगे। पेन से करना है, पेंसिल से कर रहे हैं। यहाँ पे आप अपना हस्ताक्षर करोगे, यहाँ कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर होगा। और एक बात और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आलेखन करना है आपको कि प्राविधिक कला, पहले आपको बताना पड़ेगा। अगर आप आलेखन पे टिक कर दोगे तो प्राविधिक कला आपको बहुविकल्पी में नहीं करना है। तो अगर मान लो हमें आलेखन करना है, मान लो हमें आलेखन करना है, तो इसमें ब्लैक क्या करोगे भैया, आलेखन को, और इसमें कुछ नहीं करना है। और देखो सेम काम इसमें भी भरोगे। पहला अक्षर ई था, देखो यहाँ पे क्या था, ई था, तो यहाँ पे ई भरोगे। W था, W। अब देखो यहाँ पे टिक करना है, मतलब कौन सा, आलेखन भाग करोगे तो यहाँ पे टिक करोगे, प्रावधिक तो यहाँ पे। तो मान लेते हैं आलेखन करना है, तो यहाँ पर भी आप हस्ताक्षर करोगे और कक्ष निरीक्षक का क्या होगा, हस्ताक्षर होगा। तो अब देखो, अब इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। देखो क्या गलती करोगे अभी यहाँ पे समझ जाओगे। पहले एग्जाम्पल से हम लोग चलते हैं, लगाएंगे पहले सवाल। तो अब मान लो हमें आलेखन करना, लेकिन हम दोनों आपको करके बताएंगे। ठीक है, मान लो आपको क्या करना है, आलेखन। तो प्रश्न पढ़ना, पहला प्रश्न है, ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं। तो अगर आपको बता दें तो ओस्टवाल्ड चक्र में 8 रंग होते हैं। अगर हम आपको दिखाएं, ये आलेखन के लिए है, देख सकते हो, यही है ओस्टवाल्ड चक्र, यही है ओस्टवाल्ड चक्र। इसमें कितने रंग है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 हैं। ठीक है, तो इसमें जो उत्तर सही होगा हम लोगों का, पहले का बी सही होगा ना। तो देखो इसमें पहले का बी जो है, इसको आप क्या करोगे, ब्लैक कर दोगे पेन से। को अच्छे से ब्लैक करना, बाहर ना निकलने पाए, पूरा ब्लैक करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो तुरंत यही काम फिर से करोगे। देखो जो यहाँ पे छोटा सा है, देखो इसको आपको फाड़ना नहीं है, जैसे है ऐसे आप करोगे, लेकिन इसको भरना पड़ेगा। इसमें उत्तर लिखोगे, क्या लिखोगे, उत्तर। मतलब यहाँ पे जो बी है, बी नहीं भरना है, यहाँ आपको उत्तर लिखना पड़ेगा। जैसे उत्तर में क्या था, 8 था, तो यहाँ पे भैया इसका उत्तर लिखोगे 8। और यही गलती करोगे, यहाँ पर भी गोला करे रहोगे तो यहाँ पर भी बी लिख दोगे, गलत हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए क्या करोगे भाई, वीडियो देख कर जाना। तो यहाँ पे बी सही था, तो बी में 8 था, तो यहाँ पे 8 लिख दोगे। अब जैसे दूसरा है, नीला और लाल रंग मिलाने से निम्न में से कौन सा रंग बनता है। तो दूसरा प्रश्न क्या है, नीला और लाल रंग मिलाने से निम्न में से कौन सा रंग बनता है। तो इसमें से हम लोगों का आंसर क्या होगा, बैगनी। कौन सा रंग बनता है भैया, बैगनी। डी सही है, तो दूसरे में डी सही है, तो दूसरे का डी ऐसे आप काली पेन से ब्लैक करोगे, तो ये हो गया। और तुरंत यहाँ पे लिख देना, बी में क्या था, सॉरी डी था ना, हाँ डी में क्या लिखा था, बैगनी। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बैगनी। इसमें जो आंसर होगा क्या लिखोगे भैया, बैगनी। सॉरी, तटस्थ पढ़ लेना भैया, उच्चारण कर लेना अच्छे से। रंग कितने होते हैं, तो तटस्थ रंग कितने होते हैं भैया, 2 होते हैं। कौन कौन से बता दें आपको, काला और सफ़ेद, 2 होते हैं तटस्थ रंग, काला और सफ़ेद। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी वाला। तो इसमें कौन सा सही है, सी। तीसरे का सी, तो सी को ब्लैक करोगे, सी को क्या करोगे, ब्लैक करोगे। ठीक है, अब सी को ब्लैक कर दोगे। ऑप्शन में क्या है, मतलब जो सी भरे हो उसमें 2 सही है, तो यहाँ पे भाई तीसरे में क्या लिखोगे, 2। अब हम मान के चलते हैं आपको ये भरना आ गया होगा। ठीक है ना, ऐसे करते चले जाओगे। अब हम लोग भरेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा और आप वीडियो देखते भी नहीं हो पूरा। इससे अच्छा है हम लोगों के पास जुगाड़ है, ऐसे बताते चले जाएंगे, आप भरना। ठीक है, तो चौथा क्या है, चौथा है, पीला और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। तो हरा बनता है। कौन सा बनेगा भैया, पीला और नीला मिलाओगे तो हरा रंग बनेगा। तो इसको आप याद रख लेना, इसको नोट करके लिख लो। ठीक है, अब अगला प्रश्न है,
तो छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त है? देखो केंद्र के लिए केंद्रीय आलेखन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। इसको कैसे भरना है बता दिए, वहां पे आप भरोगे जरूर। तो द्वितीयक रंग कितने होते हैं? तो ऑप्शन कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी होगा। द्वितीयक रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। अगर नोट करके लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, बैगनी, हरा और नारंगी, ये 3 रंग होते हैं द्वितीयक रंग। ठीक है, तो 3 होते हैं, ऑप्शन इसमें 3 सही होगा। अब पीला रंग में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो पीला और लाल को मिलाओगे तो भैया नारंगी बनेगा। कौन सा बनेगा? नारंगी। तो इसमें नारंगी होगा। और कौन से रंगों का मध्य, याद रखना ये आलेखन है, ठीक है। अभी हम लोग प्राविधिक कला की बात करेंगे। तो कौन से रंगों का माध्यम सर्वाधिक पारदर्शी होता है? पारदर्शी का मतलब अगर हम लोग कोई पेंट करें तो भाई आर पार कौन दिखेगा, तो हमारे हिसाब से ना इसमें आप चेक कर लेना, वैसे इसमें जल रंग होना चाहिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं? 7। इंद्रधनुष सुने होंगे, 7 रंग का होता है। काले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है भैया? सफेद होता है। प्राथमिक रंग कितने होते हैं? प्राथमिक रंग 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। नोट कर लो, लाल, नीला और पीला। प्राथमिक रंग 3 होते हैं, लाल, नीला और क्या होगा भैया? पीला होगा। इसको प्रारंभिक रंग भी बोलते हैं। अगला है, बारीक लाइन बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करते हैं? भैया 0। अगला देखो क्या है, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? पेस्टल रंग। अब पेस्टल रंग क्या होता है? देखो जो मोम की तरह ऐसे बना रहता है, ठीक है। तो इसमें ब्रश की जरूरत नहीं होती, इसी को हम लोग ऐसे घर्षण करते हैं रंग हो जाता है। तो इसको दिखा देंगे, वीडियो में डाल देंगे, देख लेना। चौथा है, हरा, बैगनी तथा नारंगी निम्नांकित रंग के वर्गीकरण में कहाँ स्थित है? द्वितीयक, मतलब द्वितीयक रंग होता है, ठीक है। द्वितीयक रंग, हरा, बैगनी तथा नारंगी निम्नांकित रंग के वर्गीकरण में कहाँ स्थित है? द्वितीयक रंग। द्वितीयक रंग में बांटा गया है इसको। कला शब्द किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? देखो इसका एग्जाम्पल आप बताना, हम आपके पास रख देते हैं। ये देखो, अगर दिख रहा हो आपको भैया, तो देखो सबका नंबरिंग लिखा गया है। कौन सा पेंसिल सबसे हल्की है? तो देखो हल्की तो सबसे 6H है, फिर उसके बाद 5 है, फिर 4 है, मतलब सबसे हल्की 6H है। लेकिन अब हमें ऑप्शन मिलाना होगा ना कि ऑप्शन में कौन कौन सा दिया गया है। तो ऑप्शन में कौन दिया गया है? देखो कौन सी पेंसिल बनाई रेखा हल्की होती है? तो भैया HB। तो HB देखो ये रहा, ठीक है। और अगर आप बात करें 2H, तो 2H ये रहा, मतलब HB थोड़ा गाढ़ा है, 2H क्या है? हल्का है। अगर हम और बात करें, अगर और ऑप्शन में क्या है? H है, तो H ये रहा, मतलब H थोड़ा सा और 2H से तो भाई गाढ़ा है, ठीक है। अब बात करें 2B, 2B देख सकते हो, B फिर 2B, इसका मतलब जो यहाँ पे 2H है, जो ऑप्शन हम लोगों का 2H है वो सही होगा ऑप्शन के हिसाब। देखो बाकी H भी हल्की होती है, लेकिन 2H उससे भी हल्की होती है, 3H उससे भी हल्की होती है। तो हम ऑप्शन के हिसाब से काम करेंगे, तो यहाँ पे 2H होगा। कौन सा गर्म रंग है? इसको आप देख लेना एक बार। तो कौन सा गर्म रंग है भैया? क्वेश्चन नंबर 17 है। तो देखो गर्म रंग अगर आपको बताएं, लिखा दें तो लिख लो ऐसे, पीला, नारंगी, लाल तथा बैगनी, ये गर्म रंग है। कौन कौन सा? पीला, नारंगी, लाल तथा बैगनी, ये सब कौन सा रंग है भैया? गर्म रंग है। लेकिन देखो अगर सबसे ज्यादा गर्म कौन रंग है? लाल है। अगर पीला भी आया है, लाल भी आया है, तो आप क्या करोगे? इसमें ऑप्शन कौन सा सही लगाओगे? लाल वाला, ठीक है। हरा रंग आंखों पर कौन सा प्रभाव डालता है? ठंडा, ये सही होगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। सफेद का विरोधी रंग कौन सा होता है? सफेद का विरोधी भैया काला। काला का सफेद, सफेद का काला। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया है। अब अगर हम लोग चले प्राविधिक कला में, तो प्राविधिक कला तो आसान ही है। अगर थोड़ा बहुत मैथ पढ़े होगे तो आराम से आ जाएगा। तो देखो 1 मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर भैया? 10। मतलब अगर देखो ध्यान से देखना, जब हम लोग 10 सेंटीमीटर पहुंच जाते हैं तो उसको 1 डेसीमीटर बोलते हैं। ये सब बताया गया है, पुराना वीडियो है ना, उसमें देख लेना। अभी नए नहीं बताए हैं, लेकिन बताया गया है सब, वहाँ पे देखोगे, एक एक वीडियो चेक करोगे सब मिल जाएगा। जो उसमें हम लोग पढ़े थे विकर्ण मपनी या साधारण मपनी, वहाँ पे पहले यही बताया गया है। तो 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 10, सॉरी 1 मीटर में 10, तो 1 डेसीमीटर में 10, 10 धाम 100, मतलब 10 ही सही होगा। वृत्त का आकार कैसा होता है? ये है। वर्ग के चारों भुजाओं की नाप क्या होती है? वर्ग के चारों भुजाओं, भाई जो वर्ग होता है उसके सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो चारों भुजाएं बराबर होंगे, बी सही होगा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है? समबाहु त्रिभुज प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? तो भाई ये है त्रिभुज के आकार का। संपूर्ण कोण होता है, देखो संपूर्ण कोण का मतलब पूरा कोण,
पूरा कोण ना, पूरा कोण मतलब 180 फिर 180 360 हो जाएगा। 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? अधिक कोण, समबाहु, सरल कोण, इनमें से कोई नहीं। सरल कोण ना, सॉरी सरल कोण बोलो भैया, या तो एक रेखी या ऋजु रेखी, सब एक ही है। कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती है? देखो अभी हम आपको फिर से बताए थे, तो ऑप्शन जरूर चेक करना पड़ेगा। 1H का मतलब ये हुआ, 2H का मतलब ये हुआ, HB का मतलब ये हुआ, इनमें से कोई नहीं ना। तो जो ऑप्शन दिया गया उसमें से, उनमें से अगर हम लोग देखें तो 2H क्या है भैया? हल्की है। तो इसमें भी ना वही सेम आलेखन वाला आ गया है। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर होता है। यदि एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 अंश का है तो दूसरा कोण कितना होगा? ऐसे समझ लो, एक अर्धवृत्त है, एक क्या है? अर्धवृत्त है। इसमें ये देखो केंद्र से कोण बनाया गया है, ये कोण कितना? 90 अंश है। तो ये कितना होगा भैया? 90 अंश ये भी होगा, तभी टोटल कितना हो जाएगा? 180। तो इसमें 90 ऑप्शन सही होगा। इसको अगर ना समझ में आए तो अभी देखो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, समझ जाओगे। इनमें से कौन सा आकार आयताकार है? आयताकार का मतलब होता है आमने सामने की भुजा बराबर होती है। यही देखो दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। यदि एक वृत्त का एक कोण 120 अंश का है तो दूसरा कोण होगा, तो ध्यान से देखना। सॉरी दिख नहीं रहा है क्या? हाँ ठीक है। तो देखो अर्धवृत्त में क्या था? अर्धवृत्त ऐसे बनता है, यहाँ पे एक कोण 90 ना। देखो अब यहाँ पे पूरा समझ जाओगे। अभी कहाँ पे लिखे यार, इसे हम बना देते हैं। एक वृत्त है, एक वृत्त है, इसमें बोला जा रहा है इस वृत्त का एक कोण 120 अंश है, मतलब जो केंद्र पे कोण बन रहा है कितना? 120 है। तो ये कितना होगा? टोटल 360 होता है, तो 360 में 120 घटा दोगे तो 240 आएगा। तो वही हम लोग अर्धवृत्त में जो एक केंद्र पे कोण होता है 180 होता है, अगर 190 तो 190 ना। तो उम्मीद है समझ गए होगे। तो यहाँ पे 240 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। अगर 60 अंश के कोण में एक कोण 30 अंश का है, देखो कुल हमारे पास कोण ही 60 है, कुल हमारे पास कोण कितना है? 60 अंश। और इसमें बोल दिया गया है कि एक कोण 30 अंश कर दो, तो बचा कितना? 30 ही बचा, तो 30 ही होगा। डार्क लाइन खींचने के लिए किस नंबर की पेंसिल चाहिए? देखो जो ऑप्शन है उसी में से खोजोगे। ऑप्शन हमें है 2B, तो 2B खोजो। देखो यहाँ पे है, फिर 2H यहाँ पे है, हल्का होता है। 4H कहाँ पे है? और हल्का होता है। H यहाँ पे है, ये भी हल्का होता है। मतलब जो ऑप्शन दिया गया है उसमें 2B, बी से बोल्ड समझ लेना, बोल्ड मतलब गाढ़ा हो जाएगा। तो ये सही होगा। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं। ये देखो पहले आसन पढ़ लो। इसकी तीनों भुजाओं के अंतः कोण बराबर होते हैं, मतलब तीनों भुजाओं के अंदर जो कोण होता है बराबर। तो सही लग रहा है, लेकिन और पढ़ो। इसकी तीनों भुजाएं छोटी बड़ी होती है, आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। इनमें से कोई नहीं, मतलब यही देखो तीनों कोण बराबर होते हैं। रेखा किसे कहते हैं? इसको समझ लेना। देखो रेखा किसे कहते हैं, हम लोग इसको बात करेंगे। तो हम आपको परिभाषा ही बता देते हैं, आप बताना कौन सा सही होगा कौन सा गलत। देखो पहले रेखाखंड समझ लो। रेखाखंड का मतलब ये होता है, दो बिंदु ले लो और दोनों बिंदुओं को मिला दो, मतलब इसका अंत होता है, तो वो रेखाखंड कहलाएगा। मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी रेखाखंड कहलाएगी। तो इसमें ऑप्शन है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो इसका मतलब रेखाखंड का परिभाषा ही हो गया। ये तो ऑप्शन गलत हो गया। रेखा पूछा जा रहा है, तो रेखा क्या होता है ध्यान से देखना। रेखा को ऐसे आगे भी चाहे अनंत तक बढ़ा सकते हो, पीछे भी अनंत तक बढ़ा सकते हो, इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। तो इसमें देखो सीधी रेखा, तीन बिंदुओं के बीच की दूरी, इनमें से कोई नहीं। देखो सीधी रेखा, इसमें सीधी रेखा भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन देखो सीधी रेखा का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे सीधी रेखा खींचते चले जाओगे, अनंत नहीं होगा ना। वैसे रेखा की परिभाषा होता है जिसका कोई अंत बिंदु ना हो। तो हमारे हिसाब से इनमें से कोई नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर सी भी सही हो सकता है, क्योंकि सीधी रेखा, इसका सीधी रेखा का मतलब हो गया खींचते चले जाओ, चाहे आगे चाहे पीछे। तो ये भी सही हो सकता है, बाकी इनमें से कोई नहीं। मापनी में पहले मुख्य भाग पर लिखा जाता है, जीरो लिखा जाता है। कितना लिखा जाता, सॉरी जीरो लिखा, हाँ जीरो लिखा जाता है, ठीक है। तो वैसे जीरो सही होगा इसमें। समकोण कितने अंश का होता है? समकोण भैया 90 अंश का होता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।